अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो पैथोलॉजी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है इन्फ्लेमेशन के बारे में। ये यूनिट 3 मोस्टली बुक्स में आपको मिलेगा, यूनिट 3 के सीरियल नंबर पे। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? आम अल्फाज में आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्लेमेबल मटेरियल, फ्लेमेबल केमिकल। जिस तरह के परफ्यूम्स के ऊपर अक्सर या स्प्रेज के ऊपर जो है वो लिखा होता है कि ये फ्लेमेबल है, यानी कि इसको आग लग सकती है, ये जल सकता है। ठीक है, बॉडी में भी हमारा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, यानी कि आम अल्फाज में समझने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि जैसे जिस्म के अंदर कहीं पे भी कोई चोट लग जाती है, कहीं किसी टिश्यू में डैमेज होना शुरू हो जाता है किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल रीजन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई। अब इन्फ्लेमेशन एक्चुअल में होता क्या है? ये आपकी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है उस डैमेज के टुवर्ड्स। तो क्या होती है इन्फ्लेमेशन? So inflammation is the response towards the damage। कहीं पे भी जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई डैमेज हो जाता है, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं डैमेज के, इन्फेक्शन भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो अगर इस डैमेज के रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है उस डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए या उस डैमेज को कम करने के लिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। क्या होता है इन्फ्लेमेशन में? रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स एनी डैमेज इन द बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या होता है? अगर हीलिंग करवानी हो जिस्म में तो भी वो इन्फ्लेमेशन का एक रिस्पॉन्स है, और अगर इस डैमेज को कम करना है यानी कि मिनिमाइज करना है तो भी ये हम इन्फ्लेमेशन में जो है वो पढ़ते हैं, यानी कि मिनिमाइज द डैमेज या हीलिंग प्लस हीलिंग। तो ये दो चीजें जो होती हैं बॉडी हमारे जो भी हमारा डैमेज होता है उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में जो है जो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो क्यों होती है? ताकि इस डैमेज को कम किया जा सके और उस जगह पे हीलिंग करवाई जा सके। हीलिंग का मतलब होता है कि उस चीज को दोबारा रिकवर करना। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है सारा ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। क्या होता है इन्फ्लेमेशन से? आपके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कब कब कैसे कैसे हो सकते हैं। कॉजेज फिजिकल हो सकते हैं। फिजिकल से मुराद लाइक आपका रोड साइड एक्सीडेंट हो गया या किसी डंडे से चोट लग गई है, आपके सर पे कुछ गिर गया, ठीक है, तो ये जो इस किस्म का डैमेज है ये कहलाता है फिजिकल डैमेज। इसके अलावा केमिकल कॉज हो सकते हैं। केमिकल्स में लाइक अगर केमिकल एसिड या बेस की वजह से अगर आपको डैमेज हो गया, एसिड जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर कोई केमिकल आपके जिस्म को लग गया है या टच हो गया है और टिश्यू आपका इरिटेट होना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल। इसमें एसिड्स भी आ जाते हैं आपके और बेसिस भी आ जाते हैं। एसिड्स की मिसाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस कोई भी हो सकती है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया या कोई भी चीज होगी, तो ये केमिकल कॉज हो सकता है इंजरी। इसके अलावा अगर हम कॉजेज की बात करें तो रेडिएशन हो सकती है। रेडिएशन क्या चीज होती है? जिस तरह के कोई भी खास किस्म की रेज जो होती हैं वो आपकी बॉडी को अगर डैमेज पहुंचाने की कोशिश करें, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज है, आप
आपकी जो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता है कि सनलाइट जो है उससे हमें अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है, तो वो जो रेज है वो भी आपको डैमेज कर सकती हैं। और रेडिएशन हॉस्पिटल्स में भी होती है, जो एक्सरे रेडिएशन है, ठीक है, एक्सरे जो है वो आपने पूरी प्रोटेक्शन के साथ जो है वो करना होता है, उसमें लेड जैकेट्स जो हैं वो भी अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल्स में, वो पहन के जो है वो एक्सरे का अमल किया जाता है। रेडिएशन के अलावा आप कह सकते हैं जिस तरह फिजिकल है, फिजिकल में आप कह सकते हैं कि जिस तरह रोड साइड एक्सीडेंट हो गए, आरटी एक रोड साइड एक्सीडेंट, कोई ब्लंट इंजरी हो गई है किसी ऑब्जेक्ट से, डंडे से, कोई शार्प, देखिए दो किस्म की इंजरीज होती हैं, एक ब्लंट होती है, एक शार्प होती है। ब्लंट होता है जो मतलब तेज धार जो है वो नहीं होता, और जो शार्प होते हैं जैसे नीडल हो गई, छुरी हो गई, खंजर हो गया, इस किस्म की चीजों को हम कहते हैं ब्लंट, शार्प, ठीक है। तो ब्लंट इंजरी हो सकती है और शार्प हो सकती है। तो ये थे हमारे कुछ कॉजेज। अब हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लेमेशन के अंदर कौन कौन से साइंस हो सकते हैं, ठीक है। इन साइंस को हम कहते हैं कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइंस का मतलब होता है जो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी के साइंस होते हैं, जो आपको लाजमी इन्फ्लेमेशन के अंदर मिलते हैं। इसमें पहला साइन है रेडनेस, रेडनेस से मुराद ये है कि जब आपकी कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उस जगह पे ब्लड का फ्लो ज्यादा कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और जाहिर बात है कि जब ब्लड का फ्लो जिस भी जगह पे, जिस भी टिश्यू को ज्यादा मिलेगा, उसका कलर ऑटोमेटिकली रेड ज्यादा हो जाएगा। वो जगह जो है आपको रेडनेस, आपको उस जगह पे रेडनेस मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ब्लड की स्पीड, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। अब अगर वहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो जगह वार्म हो जाएगी, क्योंकि खून का जो प्रेशर है, खून की जो स्पीड है, वो जिस जगह पे ज्यादा होती है, ऑटोमेटिकली उस साइट का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। वो अगर आप उसको अपने उल्टे हाथ से फील करें, टच करें, तो वो आपको गर्म महसूस होगा। इसके अलावा जो कार्डिनल साइन है वो है एक स्वेलिंग। स्वेलिंग यानी कि एडिमा। स्वेलिंग का मतलब एडिमा, आप आम अल्फाज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में जो है वो इसको एडिमा कहते हैं, जहां पे स्वेलिंग हो जाती है या फ्लूइड या पानी की वजह से वहां पे पानी पड़ जाता है, तो उसको भी हम स्वेलिंग कहते हैं। रेडनेस को आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में इरेदिमा कहते हैं। तो ये थे कार्डिनल साइंस, कौन कौन से? रेडनेस यानी कि इरेदिमा, वार्म यानी कि उस जगह का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, वो जगह आपको गर्म महसूस होता है। तीसरा है स्वेलिंग। स्वेलिंग में क्या होता है कि अगर वहां पे एक चीज, कोई भी किसी भी इंजरी में जो है वो बॉडी का रिस्पांस के तौर पे वो खास जो जगह होती है जहां पे डैमेज हो रहा होता है, वो जगह आपकी स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, वहां पे सूजन आता है। इसके अलावा जो चौथा कार्डिनल साइन है वो है पेन का, दर्द। उस जगह पे जहां पे बॉडी रिस्पांस करती है, वहां पे आपको पता है कि जहां पे भी इंजरी होती है या टिश्यू पे डैमेज आ जाता है, वहां पे बॉडी रिस्पॉन्ड इस तरीके से करती है कि वहां पे कुछ जो है वो केमिकल मीडिएटर्स जो है भेजती है, जिसमें स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो पेन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द केमिकल मीडिएटर्स, ठीक है। पेन, इसमें इंपॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है या केमिकल मीडिएटर है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने ये जाके उस जगह पे मैसेज देना होता है कि भाई यहाँ पे पेन कर दो, यहाँ पे पेन कॉज कर दो, तो वहां पे दर्द होना शुरू हो जाए। पांचवा जो साइन है कार्डिनल वो होता है आपके पास लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन से मुराद ये है कि जिस जगह पे डैमेज हुआ है
जगह का फंक्शन भी कम हो जाएगा, उस जगह का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाथ पे कोई चोट लग रही है तो आपको पता है कि आपके हाथ पे अगर चोट लग जाए तो स्वेलिंग हो जाती है, वहां पे ब्लड का फ्लो भी ज्यादा हो जाता है, रेडनेस भी हो जाएगी, वॉर्म भी हो जाएगा, ठीक है, पेन भी वहां पे होगी। और आखिरी चीज ये कि फंक्शन, यानी कि आप उस हाथ को प्रॉपरली एक तो मूव नहीं कर सकेंगे, आप उस हाथ से प्रॉपर काम नहीं ले सकते, आप उस हाथ को मूव करेंगे तो आपको पेन होगी, आपको तकलीफ होगी, जिस वजह से उस ऑर्गन का या उस जगह का फंक्शन लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो कार्डिनल साइंस हैं, इसमें जो मेन चीज है, ये सारे 5 कार्डिनल साइंस आपको पता होने चाहिए कि अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो ये जो 4 साइंस हैं, रेडनेस, वार्मनेस, स्वेलिंग और पेन, ये जो थे ये आपको सेल्सियस में मिले थे। सेल्सियस वाज बेसिकली अ साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने ये 4 जो साइंस थे ये डिस्कवर किए थे, ठीक है। इसके अलावा जो 5वां था ये बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, जब डिटेल्ड रिसर्च हुई इसके ऊपर तो फिर ये चीज भी हमारे सामने आ गई कि भाई जिस जगह पे एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उस जगह का फंक्शन भी कम हो जाता है। ठीक हो गया, तो अब ये था हमारा इन्फ्लेमेशन का जर्नलाइज्ड टॉपिक। इन साइंस को हम और इसके फर्दर इन्फ्लेमेशन में क्या क्या हो सकता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, और ये साइंस की फर्दर डिटेल जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।